छह विधानसभा वाला मधुबनी लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं? कौन कितनी बार मधुबनी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुआ? आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। मधुबनी बिहार की एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसका अपना सांस्कृतिक महत्व है, बहुत ज्यादा। यहाँ की भाषा माधुर है। आपसे जब लोग मिलेंगे तो पहली मुलाकात में जब आपसे बात होगी तो आपको ऐसा जरूर एहसास होगा कि यहाँ के लोग मधुबनी के हैं या यह लोग मिथिला से आते हैं, क्योंकि मधुबनी का शब्द ही इसी से मिलता जुलता है। मधु मतलब मीठी बानी से मिलकर मधुबनी बना है। यहाँ के आपसी व्यवहार में लोगों की तालमेल यहाँ काफी पालन होते हैं। तालाब, मछली, मखाना और पान यहाँ की एक पहचान है। इसके अलावा यहाँ बाढ़ के चलते जिंदगी चुनौती बनी रहती है। हर साल बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं। चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। यहाँ की जनता की मुख्य मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग बाढ़ से निजात दिलाने की है। जनता चाहती है कि जो जनप्रतिनिधि इस समस्याओं का स्थानीय निदान करे। सभी दलों के उम्मीदवारों को जनता के सामने इसका जवाब देना होगा। क्षेत्र हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, जाले और केवटी शामिल हैं। इसमें जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा में है, लेकिन उनका लोकसभा क्षेत्र मधुबनी है। विधानसभा चुनावों में भी बाढ़ का एक बड़ा मुद्दा बनकर उठती है। हालांकि क्षेत्र में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ के समय हफ्तों लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से कटा रहता है। मौजूदा सांसद अशोक यादव पूर्व सांसद और बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक यादव ने भारी जीत हासिल की थी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी बद्री कुमार पुड़वे को हराया था। उनकी हार में कांग्रेस के बागी शकील अहमद के वोट को काटने की भी बड़ी भूमिका थी। अशोक यादव यहां से 4,54,940 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। यह सिलसिला इस बार भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी बिहार में जिस तरह से हालात हैं, बहुत नामुमकिन है कि विपक्ष की ठोस एकता को देख करके ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी यहां फिर भारी पड़ेगी। बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा फिर से साथ आने से एनडीए में फिर मजबूती दिख रही है। हालांकि आरजेडी भी मैदान में पूरी दमदारी के साथ कूदने को जा रही है। अशोक यादव को बीजेपी फिर से टिकट मिलने की संभावना है। विपक्ष से अब्दुल बारिक सिद्दीकी, गुलाब यादव यदि मैदान में दावा ठोक सकते हैं। गुलाब यादव का जिले की राजनीति में खासा असर है। देखा जा रहा है जिला परिषद पद पर उनकी पुत्री बिंदु गुलाब यादव हैं, काबिज हैं। वहीं एमएलसी पद पर पत्नी अंबिका गुलाब यादव मौजूद हैं। आए दिनों जिले की राजनीति में उनकी अहम भूमिका देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि गुलाब यादव के अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब्दुल बारिक सिद्दीकी का उम्मीद कम है, क्योंकि वो पार्टी ने उनको दूसरी जिम्मेदारी दे रखी है। अशोक यादव पूर्व सांसद और बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर पहली बार वो सांसद पहुंचे थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1996 और 1998 के चुनाव में वो बीजेपी से मैदान में उतरे, लेकिन दोनों बार वो हार गए। 1999 पार्टी ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा और वो जीत भी गए। अगले चुनाव में 2004 में वे हार गए, लेकिन 2009 और 2014 में वो चुनाव जीतने में लगातार 2 बार कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे अशोक यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया और जबरदस्त जीत हासिल करके वो पार्टी के भरोसे को कायम रखा। मधुबनी सीट एक ऐसी सीट है जहां से कोई भी एक पार्टी का वर्चस्व कभी नहीं रहा। यहाँ की जनता कभी कांग्रेस पर कई सालों तक भरोसा जताया, फिर क्षेत्रीय दल पीएसपी, एसएसपी को भी मौका यहां से दिया गया। बाद में भारतीय लोकदल, सीपीआई जैसे दलों को उम्मीदवारों को भी यहां सांसद बनाकर भेजी। कांग्रेस और सीपीआई का कई बार यहां का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी यहां लोगों को मिला है। 1989 से 1991 और 1996 के चुनाव में भी सीपीआई लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल करके पार्टी के भोगेंद्र झा 2 बार और चतुर्नारायण मिश्रा 1 बार यहां से सांसद बने थे। आप मधुबनी लोकसभा स्टोरी 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर आप यह Facebook पर देख रहे हैं तो आप वहां मुझे फॉलो कर लीजिए और खबर के साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फिर किसी दूसरे
लोकसभा पर एक स्टोरी लेकर पहुंचेंगे आपके बीच। अगर आपके पास कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।